नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। आपके साथ मैं हूं मुस्कान अग्रवाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। लोकार्पण समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हवाई अड्डे के शुभारंभ से पहले रीवा पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एयरपोर्ट पर आत्मीय स्वागत हुआ। आपको बता दें कि 5 नवंबर से नियमित प्लेन उड़ान भरेगा। रीवा एयरपोर्ट पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा रीवा अंचल में पर्यटन के साथ निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ लगी चुनाव याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद याचिकाकर्ता अधिवक्ता मनोज अग्रवाल ने कहा कि वे मामले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। माननीय हाईकोर्ट में जो वर्तमान सांसद चुनाव निर्वाचित हुए थे, श्री सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इनके चुनाव को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी इलेक्शन पिटीशन 19/2024 के माध्यम से, और कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी चुनौती दी थी। लेकिन मेरी याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। 7/11 के स्तर पर ही, प्रारंभिक स्तर पर ही ये जो भी उसमें निर्णय दिया है वो निर्णय मेरे हिसाब से पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है, और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उन दोनों न्यायाधीशांतों तक का भी उल्लेख नहीं किया है जो मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रेफर किए थे। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों, कम से कम इन दोनों ग्राउंड पर मैं माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश की बैतूल से एक सनसनीखेज सामने आया है, जहां पर एक अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि भाभी ने 20,000 की फिरौती देकर अपने देवर की हत्या कराई। आरोपियों ने शराब के बहाने बुलाकर आदमी की हत्या। मास्टरमाइंड कत्ल के 6 महीने बाद अब पुलिस को पूरी सूचना मिली है। वहीं हत्या की साजिश रखने वाली भाभी अब भी फरार है। परिजनों से पूछताछ की गई तो जिनके द्वारा बताया गया कि जो मृतक है उसकी भाभी मनीता नाम है उनका, तो उससे विवाद चलता था। तो मनीता ने ही अपने भाई और एक उसके भाई का जो दोस्त है उसको 2,000 रुपये पैसे देकर ये जो मृतक है शंकर दहीकर, उसकी हत्या के लिए उनको बोला गया। 2,000 की सुपारी दी थी। हाँ, 2,000 की। एक तो मनीता है वो मृतक की भाभी है, और उसका भाई है संदीप दहीकर, और संदीप का ही दोस्त है नीलेश चौहान। इन्होंने मृतक को शराब पिलाने के बहाने एक शादी में लेके गए, और वहाँ पर रास्ते में इन्होंने उसको शराब पिलाई और बेल्ट से उसका गला घोटा और पेट्रोल से उसको जलाकर उसकी हत्या कर दी। अभी कितने आरोपी अरेस्ट में और फरार कौन है? इसमें 2 आरोपी संदीप और नीलेश, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। मनीता वो फरार है और इनको गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो घटना में प्रयुक्त वाहन था मोटरसाइकिल और बेल्ट वगैरह इनकी जब्ती। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां विधानसभा से बड़ी जीत दर्ज कराने की बात की गई है भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव द्वारा। आपको बता दें कि बुधनी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जिसमें बुधनी के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल और फूल मालाओं पटाखों के साथ गर्मजोशी का स्वागत किया। इस दौरान रमाकांत भार्गव ने पत्रकारों से रूबरू होकर अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री बी.डी. शर्मा जी सहित सबका सहृदय आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और इनके कुशल नेतृत्व में हम बुंदी विधानसभा का चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई चुनौती है आपके सामने? हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ से हमारे लोकप्रिय नेता मानवर शिवराज जी निरंतर यहाँ से जीतते चले आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं भी प्रचंड बहुमत से जीतूंगा। 108 एम्बुलेंस मरीजों की जगह टायरों को ढोते पकड़ी जा रही है और मरीजों को हाथ ठेलों पर ले जाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जबकि एम्बुलेंस योजना का नाम महिलाओं को समर्पित करते हुए सरकार द्वारा जननी एक्सप्रेस रखा गया था, लेकिन छतरपुर डीएम की मिलीभगत के चलते उक्त योजनाओं को कमाई का जरिया बना दिया गया है। इसके चलते ही खबर मिल रही है कि प्रदेश में जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को एक ही महिला के लिए एक ही दिन में 5 बार उपलब्ध कराया गया दिखा रहा जा रहा है। छतरपुर जिले के डीएम रोहित अजरिया के संरक्षण में एम्बुलेंस योजना में टायरों का परिवहन करवाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बुधनी टीआई चैन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में ग्राम जोशीपुर के जंगल में गुंजारी नाला में चल रही अवैध शराब की भट्टी को नष्ट किया गया। इसके साथ ही दूसरी कार्यवाही पाइप पुल पास के पास से एक अन्य आरोपी के कब्जे से 20 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई है। आपको बता दें कि बुधनी में उपचुनाव को लेकर आचार संहिता चल रही है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्यवाही लगातार जारी है। संहिता के बाद चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा
अवैध शराब ये खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश प्राप्त हुए हैं। इसी तारतम्य में कल एक टीम बनाकर जोशीपुर नर्मदा किनारे भेजी गई थी, जिस पर 2 भट्टियाँ बड़े स्तर पर उसमें लहसान मिला करीब 100 लीटर, जिसे नष्ट किया गया है। और बाद में एक राकेश पवार जो करीब 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ा गया था, उसके खिलाफ 34 एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां निवाड़ी जिले में करवा चौथ पर पुलिस का अभिनव पहल देखने को सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक ने करवा चौथ पर हेलमेट को लेकर चलाया जन जागृति अभियान। करवा चौथ के दिन बाइक सवारों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई न करते हुए उन्हें हेलमेट पहनाने के लिए प्रेरित करते हुए अभियान चलाया गया है। जितनी क्राइम के जरिए जो है लोगों की मौत नहीं होती, उनके जरिए ये एक्सीडेंट में जो विशेष तौर पर बाइकर्स हैं, उनके जब भी जो है दुर्घटना होती है, हेड इंजरी से जो है उनके डेथ हो जाती है। तो हेलमेट बहुत सहायक है। अगर हेड इंजरी हमारी बचेगी, हेड इंजरी अगर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर बाकी शरीर की चोटों का उपचार किया जा सकेगा और एक जान जो है विशेष तौर पर यंग जो लोग हैं उनकी बच सकेगी। ये पूरी थीम है, इसके पीछे लोग अवेयर हों, हेलमेट को धारण करें। लंबी आयु के लिए जो है रखती हैं, तो लंबी आयु तभी होगी जब उनमें जागृति होगी कि हम जब घर से निकलते हैं तो हेलमेट अपना 2 व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट धारण करके चलें। महिलाओं की जो जिम्मेदारी ये है कि अपने पति जब जो घर से निकल रहे हैं तो उनको हेलमेट पकड़ाएं कि भाई आप जो है 2 व्हीलर को बगैर हेलमेट के न चलाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बड़वानी में एक गुमशुदा प्रेमी का शव मिला है। आपको बता दें कि बड़वानी में आज एक नाबालिग सहित युवक की लाश बरामद हुई जो जंगल में पेड़ से लटकी हुई थी। पुलिस के अनुसार युवक युवती प्रेमी थे और ये 2 दिन से लापता थे और इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने जाकर जंगल में खोदा, जहां दोनों के शव जंगल के पेड़ से लटके हुए मिले हैं। फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट को लेकर कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। फिलहाल दोनों के शव पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। थाने पे भी आवेदन निवेदन किया गया था। ग्रामीणों द्वारा मुझे सूचना बताई कि ऐसा हुआ था, तो हम चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होना चाहिए। हम दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सुस्तीखेड़ा के निवासी हैं, आनंद नगर में निवास कर रहे थे। कल ये और एक नाबालिग लड़की घर से बिना बताए आनंद नगर बड़वानी से गए हुए थे, जिनकी सूचना पर थाना बड़वानी से गोनिशान कायम होकर पुलिस और परिजनों के द्वारा इनकी तलाश की जा रही थी। आज सूचना प्राप्त हुई कि दावावड़ी के जंगल में झाड़ से फांसी लगाकर शव मिले हैं। इनके सूचना पर मर्ग कायम किया जाकर दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मर्ग कायम किया जाकर जाँच में किया जाएगा। अगली खबर की ओर, जहां सोने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की और 10,000 नकदी और सोने की झुमकियां ले उड़े। देवास शहर के गंगा विहार क्षेत्र में चोरी की घटना सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार चोर मकान से 10,000 रुपए नकदी और 2 सोने की झुमकियां चुराकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही नाहर दरवाजा थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कुंभ का था कल, इसलिए हम गाँव गए थे। अच्छा, तो घर पे कोई भी नहीं था उस समय? हाँ, उस टाइम में लॉक लगा के चले गए थे, कोई नहीं था। और आसपास किसी को सूचना थी कि आप कहीं गए बाहर? नहीं, वैसे तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, क्योंकि अभी 6 महीने से हम मतलब जाते आते रहते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम से अभी मालूम पड़ा कि कितना सामान चोरी हुआ है आपके? सर मेरे ख्याल से तो जैसे कुछ पेमेंट था जो 5-5.5 हज़ार रुपये इधर केस रखे थे और 4.5 हज़ार रुपये मैंने अंदर पर्स के साथ झुमकी के साथ रखे हुए थे। अच्छा, उनमें ज्वेलरी को देने के लिए वो नहीं है। इस वक्त की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते पढ़ते और सुनते रहिए नेशन में रखो।